हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। आज की इस गोपाल चंपू क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से कि भगवान ने तृणावत का किस प्रकार से वध किया,
उसके वध के बाद में माता के समान भाव वाली गोपियां अत्यंत शंकापूर्ण होकर कुछ दिनों तक अनेक प्रकार के खिलौनों से उन दोनों बालकों को खिलाती हुई उनके रक्षक बन गई। उस बालक की रक्षक बन गई जो जिसने तृणावत को मारा था। उस खेल में बालक बालिकाएं कुल पालिका सती स्त्री आदि सभी सदैव भाव से आकर श्री कृष्ण बलदेव की रमणीय क्रीड़ा के कौतूहल को देखते। क्रीड़ा कौतुक का दर्शन इस प्रकार है कि वे गोपियां श्री कृष्णचंद्र को सदैव अनेक प्रकार के खिलौने दिखाती तथा हर्षपूर्वक हंसने लगती तथा बलराम जी के साथ श्री कृष्ण का खेल कराती, किंतु वे अपने घर में अपने संबंधियों के बीच में ही श्री कृष्ण बलदेव की रक्षा करती रहती। तदंतर श्री कृष्णचंद्र बलदेव जी के साथ आपस में प्रबलता से दिखाते हुए ऊंचे नीचे भाव को प्राप्त कर उन सभी गोपियों को हंसा देते। अर्थात अपना बल दिखाने के लिए श्री कृष्ण कभी बलदेव जी को नीचे पटक कर उनके ऊपर चढ़ जाते और कभी बलदेव जी की प्रबलता दिखाते हुए स्वयं नीचे को गिर जाते। ऐसे के अनोखे खेल कर सभी को हंसाते। श्री कृष्णचंद्र अपना तेज सा दिखाते हुए सभी माताओं के आगे अपने दोनों भुजाओं को फटकारते हुए हंसते हंसते दौड़ लगाते। दौड़ते दौड़ते जब भूमि पर गिर जाते तब रोने लग जाते, अर्थात बाल्य लीला का स्वार रस से दिखलाते। इस श्री कृष्ण का बल अथवा ज्ञान कितना उत्पन्न हो गया यह विचार करते गोपियों का समूह जब किसी वस्तु को लाने के लिए बार बार आदेश देता, इस श्री कृष्ण का बल अथवा ज्ञान कितना उत्पन्न हो गया है विचार करते हुए गोपियों का समूह जब किसी वस्तु को लाने के लिए बारंबार आदेश देता, तब वो बाल कृष्ण कभी शक्ति को प्रकाशित करते हुए कभी आसक्ति को प्रकाशित करते हुए उन गोपियों का मुख देखते देखते हंस जाते तथा अपने बाल माधुर्य से उनको भी हंसा देते। माता यशोदा जब घड़े आदि का नाम लेकर उसको लाने का आदेश देती, तब श्री कृष्ण भी अच्छा ऐसा कर लाने आदि का कार्य करते। अथवा तुम्हारे नेत्र कहाँ है, मुख कहाँ है, कान कहाँ है, नासिका कहाँ है, इस प्रकार नाम लेकर यशोदा जब पूछती तब श्री कृष्ण उन स्थानों पर हाथ धर देते। इस प्रकार माँ के सुख के लिए उन्होंने उस समय क्या कार्य नहीं किया, अभी तो सब कुछ किया। चलावनी में चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर उसी को लेने के लिए श्री कृष्ण जब रुदन करने लगे, तब कोई वृद्धा गोपी माखन का गोला देखा तो उसी गोले से रोते हुए कृष्ण को प्रलोभित व वंचित कर देती अथवा बहला देती। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण के पास से खेलने की वस्तुओं में से एक कानी कोड़ी भी चुरा लेता, तब तो श्री कृष्ण मणि की हानि की तरह रोने और चिल्लाने लगते और ये बाल कृष्ण ऐसे विचित्र हैं कि दूसरे की मणि को चुराकर अट्टहास करने लग जाते। हे ब्रजराज पुत्र अथवा हे कुल प्रदीप प्रतिपाल्य, हे बालकपन से सबको मोहित करने वाले, हे बलराम के छोटे भाई, हे ब्रजराज पुत्र अथवा हे कुल प्रदीप प्रतिपाल्य, हे बालकपन से सबको मोहित करने वाले, हे बलराम के छोटे भाई, तुम नाचो, तुम नृत्य करो, हम तुम्हारी न्यौछावर करेंगी। गोपियों के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्णचंद्र गोपियों के द्वारा रचित थी इस प्रकार के कर तालिका के संयोग से नाचने लगे।
यदि कोई व्यक्ति कृष्ण के पास से खेलने की वस्तु में से कानी कोड़ी भी चुरा लेता तब तो श्री कृष्ण मणि की हानि की तरह रोने चिल्लाने लग जाते हैं। और ये बाल कृष्ण ऐसे विचित्र हैं कि दूसरे की मणि को चुरा कर अट्टहास हैं। हे ब्रजराज पुत्र अथवा हे कुल प्रदीप प्रतिपाल्य, हे बालकपन से सबको मोहित करने वाले, हे बलराम के छोटे भाई, तुम नाचो, तुम नृत्य करो, हम तुम्हारा न्योछावर करेंगे। गोपियों के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्णचंद्र गोपियों के द्वारा रचित थी इस प्रकार के कर तालिका के संयोग से नाचने लगे। अरे बुढ़ियाओं, तुम मुझे नचाओ, इस प्रकार कहकर उनके आगे जाकर नृत्य करते। हे कृष्ण, तुम सुंदर बालक हो, नृत्य भी सुंदर करते हो। बुढ़ियाओं के ऐसे प्रशंसा वचनों से उत्साहित और श्री कृष्ण बार बार नृत्य करते। नाचने की सुंदरता से हम नृत्य करते करते भूमि में गिरने के कारण वृद्धा गोपियां जब हंसने लग जाती तब श्री कृष्ण नाचते हुए लज्जित की भांति माता की गोद में दौड़ पड़ते। क्षण भर के लिए नृत्य से विराम लेकर सुंदर मुख वाले श्री कृष्ण ने क्षण भर के लिए नृत्य से विराम लेकर सुंदर मुख वाले श्री कृष्ण ने वहां पर मां की गोद में बैठे बैठे स्तनपान करना आरंभ कर दिया। जिसको देखकर बलराम जी भी मानो ईर्षा भाव से अपना उत्कर्ष चाहते अपनी मां का स्तनपान करने लग गए। उसी समय दोनों भैया जब खेल करते 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 थक कर तंद्रा को प्राप्त हो जाते तब देवरानी जेठानी तो दोनों माताओं के द्वारा धीरे धीरे दोनों ही शैया पर सुला दिए जाते। इस प्रकार बलराम जी के सहित श्री कृष्ण की बाहर जाने से रुकावट होने पर इन दोनों की बाहर विहार करने की इच्छा की पुष्टि हेतु अत्यंत समीप आ जाने पर योग माया ने उनकी अनुकूलता के लिए कुछ प्रपंच रच दिया। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 7वें अध्याय के 34-35 श्लोक में कहा गई। एक समय वात्सल्य स्नेह से व्याप्त ऋषि यशोदा अपने लाला को अपनी गोद में बिठाकर स्नेह से स्वयं झड़ते हुए स्तन को पिलाने लग गई। जब लाला ने प्राय स्तनपान कर लिया था तब सुंदर मनोहर मुस्कान से युक्त लाला के मुख का लालन करती हुई माता ने जमाई लेते हुए लाल के मुख में इस विश्व को देखा। उस विश्वरूप दर्शन के कारण निरंतर विस्मयुक्त उन अपनी धर्म पत्नी यशोदा के प्रति किसी समय से ब्रजराज ने पूछा कि मैंने जिस अनिष्ट के भय से दोनों बालकों का घर में ही रोकने का उपदेश दिया था उसका निर्वाह भली प्रकार हो गया है, हो रहा है क्या?
यशोदा बोली, निर्वाहित तो हो रहा है किंतु घर में रोकना व्यर्थ ही दिखाई देता है। ब्रजराज बोले, हाय वह कैसे? यशोदा बोली, ब्रज मात्र में जाना ही रोका जा सकता है, किंतु मैंने तो मंद मुस्कान युक्त पूर्वक जमाई लेते उस बालक के छोटे से मुखारबिंद में सारा विश्व ही देख लिया। तदंतर श्री ब्रजराज विस्मय पूर्वक विचार करके, यह बालक ही लक्ष्मीपति नारायण अथवा नारायण का आश्रय है, इस बात को युक्ति पूर्वक समझकर मौन धारण करके कुछ विलंब करके बोले, यदि ऐसी बात है तब तो निज निज जन पालक भक्त वत्सल नारायण भगवान की जिस कार्य के करने की इच्छा होगी वह इच्छा ही सारे संदेह को दूर कर देगी। यही उनका वैभव है, इस बात को तुम निश्चय जानो। इस प्रकार उस समय से लेकर श्री ब्रजराज की आज्ञा अनुसार बालकों की रुकावट जब ढीली पड़ गई, इस प्रकार उस समय से लेकर श्री ब्रजराज की आज्ञा अनुसार बालकों की रुकावट जब ढीली पड़ गई, तब किसी समय अपनी चौपाड़ के पास वो श्री कृष्ण बलदेव जी के सहित श्री दामा सुदामा वसुदामा आदि सखाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। अथ मृतिका भक्षण लीला, मिट्टी खाने की लीला। वहां पर चक्र के चिन्ह से अंकित चरण वाले श्री कृष्ण खेल खेल में विनोद से जब मिट्टी खाने लगे, तब जो उस प्रकार के अनिष्ट कार्य के निवारण के लिए श्री यशोदा जी द्वारा पहले ही सावधान कर दिए गए थे। वे ही श्री बलराम जी आदि सखागण खेल में कलह मचाकर एकांत में उनकी माता जी को निवेदन करने लगे। माता जी ने भी गुप्त रूप से आकर श्री कृष्ण की भुजा पकड़ के बोला, अरे चंचल, तूने क्या दुष्चरित कर डाला? यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपने मुख कमल को नीचा कर व्याकुल चित्त से सहसा माता को कहा, माँ कुछ नहीं किया। माता बोली, तूने माठे खाई। पुत्र बोलता है, इस बात को कौन कहता है? माता बोली, तुम्हारे सभी सखागण बोलते हैं। पुत्र बोला, देखो मैया, ये सब अपने अपने घर से मीठी मीठी वस्तुओं को चुरा कर तृष्णापूर्वक निर्लज होकर आपस में दिखाकर यहाँ हमारी चौपड़ का आकर मिलके खाते हैं। मैंने जब इनकी चोरी की चीज खाने को अंगीकार नहीं की, तब किवाड़ों से बंद हुए दरवाजों की तरह दांतों से रुके मेरे मुख में पहले एक साथ बल एवं छल से भी अर्पण करते। मैं सारे वृतांत को खेदपूर्वक तुम्हारे प्रति निवेदन करना चाहता हूँ। इतने मेरे भाव को ताड़को इन सब ने मुझसे भी पहले तुच्छ विवाद के सहित इस झूठे मूठे दुर्बात को बनाकर तुम्हारे पास कह दिया। इतने में मेरे भाव को ताड़को इन सब ने मुझे भी पहले तुच्छ विवाद के सहित इस झूठे मूठे दुर्बात में बनाकर तुम्हारे पास कह दिया। माता विस्मित होकर अपने मस्तक को ऊंचे नीचे की ओर कंपित कर ईषद हास्य पूर्वक बोली, कृष्ण तुम तो छलियों के राजा हो, तुम्हारे बड़े भैया भी तो इसी बात को कह रहे हैं, उस विषय में तुम क्या कहोगे? पुत्र बोला, ये तो सभी गली गली में अपने अपनी अपनी श्रेणी में झूठ बोलते रहते हैं। माता बोली, छल पूर्वक बोलने वाले हैं। ये मेरे बाप, ये है छल पूर्वक बोलने वाले है मेरे बाप, ये बलदेव प्रमाण रहित अमंगल वाक्य क्यों बोलेगा? पुत्र बोला, रही मैया, ये भी तो उसी श्रेणी के अंतर्गत है। देखो माँ, ये दादा भैया भी अन्य दिन एक दिन मिट्टी खा रहे थे। इनके उन निंदनीय कार्य को निवेदन करने के लिए जब मैं उद्यत हुआ, तब मेरे वचन को मिथ्या बनाने के लिए भी मिथ्या बात कर रहे हैं।
माता कृष्ण के मुख को पकड़कर हास्य पर बोली, ये बहुत देर से तुम क्या निगल रहे हो? पुत्र बोला, मैंने पहले कहा था, मेरे मुख में बलपूर्वक गले के भीतर प्रवेश कराने के लिए इन सब ने कोई वस्तु अर्पण कर दी। माता बोली, दूर, मैं इस बात को कैसे जानूं? पुत्र बोला, इस समय मेरे मुख को ही देख लो। माता क्रोध एवं हास्य सहित बोली, मुख फैला, मैं देखते हैं। तदंतर श्री कृष्ण ने माता के भय से मिट्टी के चिन्ह से युक्त भी अपने मुख को शीघ्र फैला दिया। उसके पश्चात श्री कृष्ण के भय को जानती हुई एवं उनके कार्य का समाधान करती हुई उस योग माया ने श्री कृष्ण के अंतःकरण का सहयोग पाकर माता का कोप शांत करने के लिए माता को दोबारा भी श्री कृष्ण के मुख में विश्व को दिखा दिया। जिसमें ब्रजेश्वरी ने परामर्श दिया कि यह कैसी आश्चर्य की घटना है। देखो, यह जगत बाहर जिस प्रकार दिखाई देता है, पुत्र के मुख के भीतर भी वैसा ही दिखाई देता है। उसके बाद यह भूमि, भूमि में मथुरा मंडल, मथुरा मंडल में गोकुल, गोकुल में ब्रजकुल विद्यमान था। मैंने भी इस ब्रज भूमि के बीच में इसी बालक को पकड़ रखा है। इसलिए ओहो, ये क्या है, किस प्रकार से ये क्या अनिष्ट घटना सिद्ध हो रही है। तदंतर विशाल स्वप्न आदि की बहुत सी कल्पना करके पीछे निश्चय किया कि मैं यशोदा हूँ, ब्रजाधिप मेरे पति हैं, यह वही मेरा पुत्र है एवं अपना यही गोकुल भी प्रतीत हो रहा है। तथापि मेरे लाला के मुख में ये सारा जगत जिसकी माया से दिखाई पड़ रहा है, जिसकी माया से इस प्रकार मेरी कुमति हो रही है, वही मेरी गति, अर्थात वही प्रभु मेरे स्वभाव की स्थिरता करे। इस प्रकार की प्रार्थना के अनंतर उन्हीं श्री नारायण ने उन यशोदा को नितांत पुत्र भाव परायण विचार करते हुए अपनी परम रुचि के द्वारा ये परिचित अवतार, जिनका उन श्री कृष्ण में विस्मय से व्याप्त माता के उचित स्नेह को बढ़ा दिया। अर्थात वात्सल्यपूर्ण हृदय वाली यशोदा के प्रति ईश्वरता बुद्धि प्रकाश करना योग्य, ऐसा विचार कर श्री नारायण ने अपने से भी परात्पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण में ही मात्र जनोचित स्नेह को प्रकाशित कर। देखो, जिस स्नेह को श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद में नैमम विरंच न भवो न श्रियप्यसंज्ञया इत्यादि वक्ष्यमाण श्लोक के अनुसार समस्त शास्त्र सर्वदा स्तुति पूर्वक गान कर। अतः फल क्रिया लीला। तदंतर मधुकंठ स्निग्ध कंठ से बोला कि अब भगवान का दूसरा कौतुक अपने अंतःकरण में लाओ। अर्थात मैं अब दूसरी लीला प्रारंभ करता हूँ, उसे ध्यान लगाकर सुनो। तदंतर मधुकंठ स्निग्ध कंठ से बोला कि अब भगवान का दूसरा कौतुक अपने अंतःकरण में मिला, अर्थात अब मैं दूसरी लीला प्रारंभ करता हूँ, इसे लगाकर ध्यान से सुनो। इस प्रकार सबके आनंददाता श्रीमान नंदनंदन फल बेचने वाली के फल खरीद लो फल इत्यादि गायन की रीति से मनोहर वचन को कानों से सुनते ही चंचल नेत्र कुछ भी न सोचते हुए छोटे छोटे भी अपने दोनों हाथों से शीघ्रतापूर्वक सामने पड़े हुए धान्य के ढेर में पूरी अंजलि को ग्रहण कर उस फल बेचने वाली के सन्मुख चले गए। किंतु चलने के वेग के कारण छोटी सी अंजलि से यह धान्य गिर गया। इस बात के भेद को इस बात के भेद को भी न जान सके, केवल अपने कर युगल को ही खरीदने के योग्य फलों से भरी हुई फल बेचने वाली की डालियां के ऊपर ऊपर बार बार चलाने लग गए।
तदंतर वो फल बेचने में नहीं हंस गई तथा मृदु मधुर मुस्कान युक्त श्री कृष्ण के मुख माधुरी की सुंदर रीतियों को द्वारा उसका हृदय स्निग्ध हो गया। तब वो फल समूह द्वारा भिक्षा करने वाली मालिन दूर से ही फल धारण करने की शिक्षा को देती हुई श्री कृष्ण की इच्छा को प्रकट करने वाली उनकी अंजलि को समस्त फलों द्वारा पूर्ण करने को समर्थ हो गई। किंतु श्री कृष्ण की माधुरी के दर्शन से मुग्ध होने के कारण अपने फलों की डलियां खाली हो गई या नहीं, इस बात की विवेचना न कर पाई। परंतु फल लेकर श्री कृष्ण जब अपने घर में छिप गए तब तो पत्तों से बनी हुई डालियां जो अनायास रत्नों से भरी उसको भी न देखकर भार को भी न संभाल कर श्री कृष्ण के माधुर्य में विनिष्ठ एकाग्रचित हो गई और अपने संबंधियों के भी सुख को उत्पन्न करने के लिए तथा बहुत से फल समूह की भेंट लाने के लिए अपने घर चली गई। किंतु घर में जाकर मेरी डलिया रत्नों से भरी इस तत्व को जानकर भी रुकावट रहित बार बार उत्कंठा को बढ़ाने वाले श्री कृष्ण की शोभा के अत्यंत विरह से धन्य भी और रमणी विचार करने लगी कि उस श्री कृष्ण दर्शन के अपूर्व सुख को छोड़कर मेरा कोई महारत्न हरा गया। अर्थात उसने अपने को किसी सर्वोत्कृष्ट धन से रहित माना। सच्चिदानंदमय उस चैतन्य कृष्ण मणि को छोड़कर इन अचेतन मणियों से मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। उस अचिंत महामणि के विरह से श्री कृष्ण का दर्शन करने वाली फल बेचने वाली संसार को भी भूल गई। भावार्थ श्री कृष्ण दर्शन माधुरी की मादकता ऐसी जो स्वयं तो अनेक प्रकार के दरिद्रियों के सुख विधान के लिए सुंदर खजाने के समान है, वे ही श्री कृष्ण फलों को मान लेकर मानो खजाना ही मिल गया क्या, इसकी भांति अपने फल भरे हुए दोनों हाथों को सावधान करते हुए नाचते से माता के पास पहुंच गए तथा मधुर चंचल चेष्टा से युक्त कर माँ की चुनरी के पल्ले में आग्रहपूर्वक सारे फलों को बांध दिया। माता बोली, लाला ये सारे फल तुझको कहाँ मिल गए। पुत्र ने तो बाल्य भाव से आधे आधे वर्ण बोलकर वर्णन किया, अरे मैया, देख कोई एक धन्य भाग्यवान मालिन फलों को एकत्रित करके हमें यहाँ हमारे द्वार पर आई। उसने मूल्य स्वरूप धान्य को लेकर मेरे प्रति अनुकूलता धारण कर समर्पण कर दिए। माता बोली, लाला देख, घर के जनों की तरह सब लोगों का विश्वास नहीं करना। बेटा ने कहा, मैया, अविश्वास नाम की कौन वस्तु है मैं नहीं जानता। पश्चात द्वार पर जाकर वो फल बेचने वाली चली गई। उसको देखकर क्षण भर में पुनः माँ के पास आकर अनुपूर्वक सभी जनों के लिए उन फलों को बांटने के लिए माता को नियुक्त कर दिया। माँ यशोदा भी बड़े आनंद के साथ चलती अपने दोनों हाथों से पस भर भर के उन फलों को सबके लिए बांटती हुई उन फलों का अंत न पा सकी, अर्थात सबको बांटने पर भी फल बचे रहे। किंतु माता तो कुछ दिन तक विस्मय के वशीभूत होकर मुस्कुराती रह गई। उन फलों का स्वाद लेने वाले भी चमत्कार को प्राप्त कर उन फलों के स्वाद को न भूल सके। अब दूसरी लीला का वर्णन करने के लिए मधुकंठ ने इस प्रकार विचार किया कि गोकुल में इस प्रकार की रीति है कि दिन में गैया और ग्वारिया तो वन में जाते हैं, गोपियां प्रचुर दूध दही का संस्कार अर्थात दूध ओटाना, दही जमाना, दही चलाना आदि कार्य करती। छोटे छोटे बालक और बछड़े एकांत में क्रीड़ा करते रहते। उस समय एक दिन
घर में ही जिसका व्यय हो जाता है, ऐसे दूध दही वालों के लिए पास वाले बछड़ाओं के खिड़क में चारों ओर बालक समूह से गिरे कृष्ण बाल कृष्ण दरवाजा जिनका मुंह था, ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ अनेक बछड़ों को देखा। वहां पर छोटे छोटे बालक छोटी छोटी बछड़ियों को गैया बनाकर एवं बकरी के बच्चों को बछड़ा मानकर तथा अपने को गैया दूहने वाला मानकर गोदोहन का अनुकरण करने लग गए। वे बालक जब छोटी छोटी बछड़ियों में गैयाओं का सा व्यवहार करते तथा अपने गोदोहन करने वाले गोपों का सा आचरण करते, उस समय उन बालकों की ऊंचे हाथ से जो प्रभाव उत्पन्न हुई वे दुग्ध का आचरण कर रही थी, अर्थात बालकों की हंसी दूध के समान स्वच्छ मालूम पड़ती। श्री कृष्ण चंद्र ने जब बलदेव की जी के सहित विचार करके गोचारण के अनुकरण की इच्छा की, उसी समय उन्होंने नए नए बछड़े खूंटाओं से खोल दिए। बछड़ों की रक्षा की इच्छा से युक्त कृष्ण बलदेव दोनों ही भैया बछड़ों की पूंछ पकड़कर उन बछड़ों से खींचने के कारण बालकों के सहित उस खिड़क में बार बार चक्कर लगाते। मत्स्यगणों के अनुगमन पूर्वक कृष्ण बलदेव आज पहली खिड़क में आए। इस बात को सुनकर तथा क्षण भर में वहां स्वयं देखकर गोपियां गदगद वाणी से उनकी शोभा का वर्णन करने लगी। गोपियों का गायन इस प्रकार है। यथारी सखी देख कृष्ण बलराम सामर्थ्य संयुक्त विलास द्वारा सखाओं से हंसी करते हुए इस खिड़क में खेल रहे हैं। दोनों ही बछड़ाओं की पूंछ धारण करने में लगे हैं। इन दोनों ही प्रणय संयुक्त कला करने में बड़े कुशल हैं। प्रत्येक घर में देखने के लिए दोनों के नेत्र उत्सव पूर्ण हो रहे हैं। गोपालों की तरह दोनों ही बेत धारण किए हुए भागते हुए बछड़ों के पीछे पीछे भाग रहे हैं। दोनों ही गुथी हुई चंचल चोटियां धारण किए हुए एक जने का शरीर शरद ऋतु के बादल के समान शुक्ल वर्ण का है, तो दूसरे का शरीर वर्षा काल के सजल मेघ के समान श्याम वर्ण का है। चंचल नेत्रों की प्रभा के द्वारा दोनों ही बिजली की सी किरणों को प्राप्त कर रहे हैं। बिखरी हुई अलकावलियों द्वारा दोनों का ही मुख ढका हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि मानव भ्रमर से युक्त सुंदर निर्मल श्वेत नील दो कमलों की शोभा को अपनी शोभा से फीकी कर रहे हैं। दोनों के ही छोटे छोटे निर्मल नितंब दोनों के छोटे छोटे निर्मल नीलांबर पीतांबर वस्त्र हैं। दोनों की रौनादार कौंधनी चंचल चरणों के कारण मनोहर शब्द कर रही। अतः इस प्रकार के प्रत्येक आंगन से सभी ब्रजांगनाएं मैं आगे जाऊंगी मैं आगे जाऊंगी इस प्रकार बोलकर दोनों के पीछे पीछे अनुसरण करने लगे। जिनके दर्शन मात्र से अकस्मात आंदोलन अनंत उत्सव उपस्थित होता है, जो सबको ही मोहित करने में समर्थ है, इस प्रकार दोनों को अनुभव पूर्वक जान गए। संवाद परस्पर आलाप विवाद परिवाद इन सब प्रकार के विषयों में ऊंचे नीचे मनोहर बंधुगणों के निकट होकर दोनों ही दृष्टिगोचर होने लग गए, जिससे ऐसा अद्भुत वर्णन सुना जाता है। बंधुगणों के उसी सुंदर वर्णन का लक्ष्य करके आपस में बारंबार दोनों ही की प्रशंसा करने लग गई। उन सब ब्रजांगनाओं में से कोई कोई गोपियां सुंदर रस का विस्तार करके प्रत्येक ग्रास में अमृत को व्यर्थ कर देने वाले सरस भोजन करने कराने उग गई
लग गई। उसी प्रकार कुछ ब्रजांगनाएं अपने घर के सुंदर मणिमय हार को उपहार में देकर रमणीय भाव से व्यवहार करने लग गई। इस प्रकार कुछ गोपियां प्रेम अनुगत मनोहर वचनावली की रचना कर कुछ समय तक दोनों की सेवा करने लग गई। किंचन गोपियां जो बछड़ा दोनों कानों को ऊंचे करके खड़े हैं, उन सब बछड़ों के आकर्षक दर्शन करने से प्रशंसनीय व्यक्ति की तरह उन दोनों से परिहास करने लगी। उसी तरह अन्य गोपियां उन दोनों के मधुर एवं रमणीय केश कलाप की कुटिलता तथा पूरी चंचलता का परिचय पाकर चतुराई पूर्वक तुम्हारे उस चरित्र को तुम्हारी पूजनीय माताओं के कर्ण गोचर करें। इस प्रकार का भाव सूचित कर उस स्थानों से दोनों भैयाओं को छोड़कर चलती। ये सब गोपियां ही प्रथम इन दोनों के द्वारा अपने पिता माता से प्रारंभ करके गिनती के द्वारा जितनी दूर जाया सके वहां तक माता पितामह आदि की मंच श्रेणियों की गालियों को प्राप्त करें, बनावटी कपट सा प्रकट कर कोलाहल के सहित मानो प्रेम कृत कलह प्रकाशित करके दोनों को ही फटकारने लग गई। इस प्रकार बलराम एवं गोपाल का नाम लेने वाले दोनों भाई, जो कि मनोहर बाल्यावस्था से प्राय समान थे, सर्व मनोहर क्रीड़ा को करते थे। तदंतर यशोदा रोहिणी दोनों माताएं भी दोनों बेटा कहाँ चले गए। तदंतर यशोदा रोहिणी दोनों माता भी ये दोनों बेटा कहाँ चले गए ऐसा कर कातर नेत्रिक्त होकर निर्जनता से उत्पन्न स्वच्छंदता पूर्वक गमन वाली होकर एक ब्रजमंडल के मार्ग में जाने के लिए उद्यत हो गए तथा क्रोध से जिनको फटकारा ऐसी धाइयों के साथ एवं प्रेम से जिनकी वंदना की ऐसी तथा कृष्ण बलदेव कहाँ गए इस बात को कहने वाली भ्रात पत्नियों के साथ एक संग ही घर से निकलकर स्वयं में अच्छी प्रकार ढूंढने लगे। शंख एवं कमल के समान निज चिन्हों द्वारा जिनका गुप्त रखना दूर हो गया, ऐसे चरण चिन्हों द्वारा विशेष लक्षणों मार्ग का आश्रय लेकर इस मार्ग से दोनों गए। इस प्रकार के कथन और कथन से कोतुलमय कोलाहल जान करके ब्रज महिलाओं के पास आए गए और उस समय अपने आने को निषेध करने वाली तर्जनी अंगुली को सब गोपियों की ओर चलाकर अर्थात हम दोनों के आने वाले कृष्ण बलदेव को न जान सके इस भाव से सब और अंगुली का इशारा करके गुप्त रूप से ये दोनों को देखकर उस स्थान से अकस्मात झटपट आकर इन दोनों की भुजाएं पकड़ ली। किंतु सारे बालक तो चारों ओर भाग गए। महिलाएं भी कोई कोई अनुकूलता की तरह कोई प्रतिकूलता की तरह दोनों भैयाओं की चंचलता का वर्णन करते ही दोनों माताओं के साथ आ गए। बालकों की अत्यंत स्नेह भाजन धाइयां भी बछड़ों को लेकर उन्हीं के निकट आ गई। तदंतर उस समय से लेकर प्रत्येक आंगन में प्रत्येक गली में उपस्थित होकर बलदेव जी के छोटे भैया श्री कृष्ण कौतुक की रचना करके अपने सखाओं के सहित कोलाहल करने लग गए। उस समय किसी दिन जब ब्रजेश्वरी अपने पुत्र की स्वाभाविक उद्दंडता को देखने की इच्छा करती है, तब ब्रजेश्वरी के आनंद बढ़ाने की इच्छा करने वाले कुछ विवाद सा करने वाले कृष्णचंद्र जिनको माता के समान मान देते हैं, अतः श्री कृष्ण श्री यशोदा की समान कक्षा वाली कुछ गोपियों ने महाकुल उत्पन्न पुत्र का ऐसा कार्य अत्यंत अनुचित इस प्रकार तिरस्कार एवं तिरस्कार का जिससे समाधान हो, इस प्रकार के उक्ति प्रत्युक्ति रूप चिन्हों द्वारा चिन्हित विषय को पूर्ण रूप में स्पष्ट। उस सभा में श्री ब्रजेश्वरी की शोभा यथा श्रीमद ब्रज की अधिश्वरी यशोदा अपने पुत्र के सहित स्वर्ण में सिंहासन में बैठी। ब्रज की गोपियां भी अपने अनेक प्रकार की भाव संपत्ति ग्रहण करके आसनों की पंक्ति पर बैठी। श्री कृष्ण के प्रेम सुधा रूप उत्सव पूर्ण वाक्यों के आस्वादन के कारण श्री यशोदा जी
गोपियों के एवं गोपियां श्री यशोदा जी को संतुष्ट करने लग गई। इस प्रकार सारी सभा की शोभामयी श्री यशोदा जी हारलता की तरह, किंबा ध्वज की तरह शोभा पाने लगी। उत्तर प्रत्युत्तर जैसे, अर्थात ब्रजेश्वरी के प्रति गोपियों की उक्ति एवं गोपियों के प्रति ब्रजेश्वरी की प्रति उक्ति। गोपी बोली है, यशोदे तुम्हारा लाला बारंबार अन्याय करता है। श्री यशोदा बोली है, बुरे शब्दों को बोलने वाली, हमारे लाला ने क्या अन्याय किया है? गोपी बोली, घूम फिर के चक्कर लगाकर हमारे बछड़ों को छोड़ देता है। यशोदा बोली, इस कार्य में तुम्हारी सहायता ही तो करता है। तुमको भी तुमको भी तो बछड़े खोलने पड़ते हैं। गोपी बोली, असमय में बछड़ों को छोड़ना दुख का कारण बन जाता है। यशोदा बोली, यदि कोई कारण न हो तो कौन किसका क्या करेगा? गोपी बोले, स्वामी ये तो बिना कारण ही उपद्रव करता। यशोदा बोली, एक कोप करके, स्वभाव बोली, तुम फटकारती क्यों नहीं? गोपी बोली, फटकारने पर तो तुम्हारा लाला हंस देता है, अर्थात इसकी मधुर हंसी पर हम विमुग्ध हो जाती हैं, अतः फटकार नहीं पाते। यशोदा बोला, घर में और कोई वस्तु न होने पर जल मात्र देकर ही उसको अच्छी तरह अपने वश में कर लो। गोपी बोली, ये दी वस्तु को कहाँ लेता है? ये तो घर में, घर घर में से चुराई हुई वस्तु को भी रुचि ले पूर्वक खाता है। यशोदा बोली, मूर्ख, इतनी छोटी अवस्था में ऐसी प्रतीति कैसे उचित है? अर्थात इतना छोटा बालक चोरी कैसे कर सकता? गोपी, चोरी करने के जितने उपाय हैं, उन सब उपायों में ये तुम्हारा लाला पूरा गुरु है। यशोदा बोली, मिथ्यावादी नहीं, तुम जो कुछ कर रही हो वो सब कार्य होना संभव नहीं है। गोपी बोलती, तुम्हारा लाला पीढ़े के ऊपर उखल आदि धर कर चढ़ने के उपाय की रचना कर लेता है। यशोदा बोली, अरे देखिए, वे दुग्ध आदि सब वस्तुएं जिस प्रकार उसको पीड़ा आदि के द्वारा प्राप्त न हो सके, ऐसा उपाय करो। गोपी बोली, तुम्हारा लाला दुग्ध आदि के पात्र में दूर से ही छिद्र कर देता है। यशोदा बोली, इस पात्र में दुग्ध आदि ये बुद्धि किस प्रकार आई उसमें? गोपी बोली, भीतरी बुद्धि के अनुसार, अर्थात अनुमान द्वारा वस्तु पहचानने में तो ये पूर्ण चतुर है। यशोदा बोली, अरे तू जैसे कहती है, इस प्रकार के गुणों से युक्त बालक कहाँ है? गोपी बोली, बालक सब प्रकार से गुप्त करने की रीति को जानता है। यशोदा बोली, क्यों री? तुम्हारी घर रूपी गुफा इस बालक के भय को दूर नहीं करती? अर्थात अंधकार में गुप्त घर में दूध दही को दुबका कर धर रख दिया, जिसे चुराने का भय नहीं रहेगा। गोपी बोले, जिसका शरीर ही दीपक के समान प्रकाश कर देता है, ऐसे कृष्ण के प्रति अंधकार में घर की गुफा में। यशोदा बोली, अरे देखो तो सही है, कृष्ण पास ही तो है, इसका शरीर कुमकुम आदि द्वारा लिपा पुता है, अर्थात दीपक का कार्य कैसे करेगा? गोपी बोली, मणिगणों के तेज से तुम्हारा लाला अंधकार को कुछ नहीं गिनता है। यशोदा बोली, अरे तो अलंकार रहित कौन सा बालक रह सकता? गोपी बोली, अरे मैया, तेरे लाला का और भी तो कौतुक सुन। ये आप खाए तो हूँ सही, बंदरों को भी जबरदस्ती खिला देता है। यशोदा बोली, अरे गोपी, इस बंदर को माखन खाने में आदि खाने में कितना समर्थ समझती है, तो माखन खाने में असमर्थ है। गोपी बोली, बंदर जब माखन खाने में असमर्थ है तो अब दही दूध के पात्रों को फोड़ देता है, तो अन्न पात्रों को बंदरों के जूठे बताता है, चलते समय छोटी छोटी छोरियों को रुला देता है। यशोदा बोली, मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं आता, बूढ़ी बूढ़ी श्रेष्ठ गोपियों को पूछूंगी। गोपी बोली, और देख मैया, ये हमारे घर में बालकों को मुता देता है। यशोदा बोली, अरे नहीं, देख तो सही, मूत्र नहीं, अभी तो तेल आदि से लिपे स्थान में चून गिर गया। गोपिया बोली, तुम्हारे आगे ही ये तुम्हारा लाला धीर गंभीर स्थिर की तरह मूर्ति बन के खड़ा है। यशोदा बोली, अरे गोपी, तेरी ये वाक्यों की पूर्ति आश्चर्यजनक। गोपियों के उलाने से ये जब यशोदा को विश्वास नहीं हुआ, तब दोबारा विश्वास सा प्राप्त कराती है। गोपिया बोली, अरे मैया, तेरे लाला के इन पूर्वोक्त माखन छोरी आदि चरित्रों में आश्चर्य नहीं करना। कारण है कि अत्यंत गुप्त इंद्रियों का समूह नेत्रादि गोलक के मध्य में गुप्त रूप से रहता है। उन इंद्रियों के बीच में से ही तुम्हारा पुत्र सबके चित्त को चुरा लेता है। अतः उस पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के अपहरण करने में योग्य कौन सी वस्तु नहीं, अर्थात प्रेमी भक्तों के तन मन धन आदि सब वस्तुएं हरने के कारण इसका नाम हरि।
इस प्रकार मिथ्या अपवाद रूप आकर्षण किसी चेष्टा वाली गुणवती गोपियों के द्वारा कहे गए अपने माखन चोरी के चरित्र को सुनकर चंचल दृष्टि से अपने कानों को छूकर श्री कृष्ण का मुख कमल भावांतर के कारण झटपट दूसरी विलक्षण होने का होगा। उसको देखकर हंसती श्री यशोदा जी के प्रति अभिशाप सा देती हुए हंसती उन गोपियों ने कहा, यदि हम सब तुम्हारे पुत्र के साधु चरित्र के विषय में कृतार्थ को प्राप्त न कर सकी हो तो उसकी साधुता तुम्हारे भवन में शीघ्र आ पड़ेगी। अर्थात ये माखन चोरी करता है कि नहीं, इसका परिचय तुम्हें स्वयं अपने घर में मिल जाएगा। हंसती हुई यशोदा जी बोली, बहुत अच्छा, तुम्हारी साधुता का तभी अनुभव करूंगी। अर्थात गोपियों ने कृष्ण के विषय में जो कुछ कहा था सो ठीक ही निकला। वास्तविक रहस्य तो है कि यशोदा जी की कोमलता को देखकर तथा ये कृष्ण श्री कृष्ण बार बार हमारे घर को आया करेगा ऐसा विचार कर गोपियां उलाहना देना आदि लीलाओं का आचरण करती। अब मधुकंठ का उस दिन की कथा की समाप्ति के वचन ये कि ब्रजेश्वर, आपके बालक का बालकपन का चरित्र अति अद्भुत है, अपूर्व है, विषम अलंकार से देखो इस भयंकर तृणावत देवती का दलित करो रूपी कार्य कहाँ है और अपनी माता के आगे भाई की भावना दिखाना कहाँ है। अर्थात ये दोनों ही बातें आश्चर्य। इस प्रकार उस दिन के कथा प्रसंग में पहले की भांति श्री कृष्ण के लीला महोत्सव के साक्षात की तरह उपस्थित होने पर सभी ब्रजवासी जन श्री ब्रजराज को आगे करके कथा में सुने में उस प्रसंग में एकाकार होकर आए। जैसे आए थे उसी प्रकार अपने 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 घर के प्रति जाने वाले मार्ग पर चलते। इस प्रकार से गोपाल चंपू काव्य बाल लीला का चौर्य शौर्य वर्णन ये यहाँ पे समाप्त होता है। 7वां अध्याय। 8वां अध्याय दाम बंधन निबंधन यमला अर्जुन मोचनम। श्री कृष्ण की दाम बंधन लीला अष्टम पुराण में आता है। दाम बंधन का आग्रह यमला अर्जुन की मुक्ति। अन्य दिन भी प्रातःकाल की सभा में बैठकर सभी वैश्य जाति गोपगणों के दैदित्यमान होने पर स्निग्ध कंठ बोला, किसी समय कार्तिक मास के किंचित अवशिष्ट रहने पर हर्षवरी यशोदा जी ने देखा कि बाल गोपाल शयन कर रहा है एवं उसके दोनों नेत्र नील कमल के समान निमलित हो रहे हैं। ऐसे लाला को निहार कर धीरे धीरे कर पल्लव द्वारा पलका के ऊपर से शैया के बीच में ही सोते हुए लाला पर प्यार कर पुनः लाला का शयन करा दिया तथा उस शैया के पास ही थोड़ी थोड़ी दूर होती हुई यशोदा ने पोरी में पहुंचकर अत्यंत प्रातःकाल शीघ्र अपने शरीर में वस्त्र की गांठ को कस के बांध लिया और अपने घर के खर्च के योग्य कुछ दधी मथना आरंभ कर दिया। जिस दिन अपने पुत्र बलराम के सहित उत्तम रथ पर चढ़ने वाली श्री रोहिणी प्रेममयी यंत्रणा से निमंत्रण पूर्वक श्रीमान उपनंद बाबा के घर चली गई थी। जिस दिन अपने पुत्र बलराम के सहित उत्तम रथ पर चढ़ने वाली श्री रोहिणी जी प्रेम में यंत्रणा से निमंत्रण पूर्वक श्रीमान उपनंद बाबा के घर चली गई थी और घर का कार्य करने वाली दासियां भी अपने अतिशय कार्यों को पारी पारी से समाप्त करने को चली गई थी। चली कार्य का अधिकतर यह है कि संवत्सर का मस्तक रूप अर्थात श्रेष्ठ अगन के महीने के आते ही जम समूह द्वारा पूजित कुल परंपरा से अनुष्ठित किए जाने वाला इंद्र का महोत्सव निकट आ गया था। इस प्रकार घर की सब दासियां जब अन्य कार्यों में नियुक्त हुई तब ब्रजरानी स्वयं यत्नवती होकर दधी समूह को बार बार मथती हुई श्री कृष्ण की निद्रा की अतिशय दीर्घता के लिए अर्थात लाला भी बहुत देर तक सोते रहे। इस देह से अज्ञान करती हुई एकमात्र श्री कृष्ण के ऊपर ही अपने मन प्राणों को अर्पण कर उसी के ध्यान में एकाकार होने के कारण
श्री कृष्ण के मुख को ही देखती हुई सर्वत्र भाव से उनके चरित्र को ही गाने में लग गई। यानि यानि गीतानि तद्वाचल चरितानि च दधि निर्मन्थे काले स्मरन्ति तान्य गायत। जिसको सुखदेव जी ने इस प्रकार कहा, यथा एक दिन घर की सब दासियां जब अन्य कार्यों में नियुक्त हो गई, तब नंद गेहिनी श्री यशोदा स्वयं दधि मंथन करने लग गई। उस समय श्री कृष्ण के बाल चरित्र में जो गीत थे उनका स्मरण करते हुए गाने लगे। गाते समय दधि मंथन इस प्रकार था, जैसे श्यामा गौरी श्रीमती ब्रजेश्वरी जिस समय अपनी चलती हुई दोनों भुजाओं द्वारा बारंबार दधि मंथन कर रही थी, उस समय वे अपने कटी प्रदेश के हिलते हुए वस्त्र पर शोभायमान रत्न जटित मेखलाओं में से परिवेष्टित थी, अर्थात रत्न जटित अनेक कौंधनियों से उनकी कटी सुशोभित थी एवं कौंधनियों के झंकार से युक्त ध्वनि को धारण करने वाले शोभायमान ककड़ों से अलंकृत। धीरे धीरे खुलते हुए से दोनों नेत्रों से युक्त अपने लाला के श्रीमुख को बार बार निहारती जाती थी। यशोदा जी का गाना इस प्रकार यह था, हे लाला कन्हैया, तुम इस ब्रज में ब्रजराज के कुल के भूषण अर्थात मुकुटमणि हो। इन सब ब्रजवासियों ने महान पुण्य किए हैं, इसलिए तुम उनके मुख सुख समूह से कैसे उत्पन्न करने वाला हो। हे लालन, तुम्हारी लीला सभी के नेत्रों को आनंद देने वाली है, आनंद की उत्पत्ति है। जिससे ऐसा जो इससे जिससे ऐसा जो तुम्हारा जन्म महोत्सव उसके द्वारा तुमने गोप समाज को आनंदित कर दिया है। पूतना की मृत्यु रूप नवीन मंगलमय कार्य के द्वारा तुमने ब्रजराज को व्यापक कर दिया है। सबको सबके धैर्य को दूर करने वाले शक्तासुर का उच्चाटन करने के पश्चात तुम ब्राह्मणों के द्वारा किए गए मंगलमय कार्य से युक्त हो। तृणामत के सहित वायु के निवर्तक श्री नंद से वित्त परमेश्वर के द्वारा ही तुम पुनः हमारे पास लाए गए। सुंदर प्रांगण के बीच में से तुम अपने छोटे छोटे हाथ पांवों के द्वारा रेंग रेंग कर चलते थे। हे कमलनयन, तुम्हारा पुण्य अपूर्व है। नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में तथा अनेक प्रकार की नृत्य कलाओं में तुमने उत्कृष्ट चतुराई दिखाई है। छोटे छोटे बछड़ाओं की पूंछ के सहित सम्मिलित होने से तुम्हारा विग्रह श्री विग्रह और भी अधिक मनोहर शोभा से पर्याप्त हो गया। ऐसे तुम हो वृद्धाओं के समूह में कौतुक में विवाद में तुम मिथ्या लोभ को बढ़ाने वाले हो। हे लाला कृष्ण, मैं तुम्हारी माता हूँ, अतः मेरा लक्ष्य करके तुम मेरे प्रति श्रद्धा सुविस्तृत सुख का विस्तार करो। हे अनेक प्रकार की क्रीड़ावली द्वारा भक्तों की तृष्णा को उत्पन्न करने वाले कृष्ण, तुम शीघ्र ही अपने शरीर की वृद्धि को स्वीकार करो, अर्थात शीघ्र ही बड़े हो जाओ। अपने उदर में तीनों भुवनों का दर्शन कराकर विस्मय विचार को उपस्थित कराकर तुमने ही वैष्णवी माया का निश्चय करा दिया था। हे जरा मरण रहित देह वाले लाल, श्री हरि की सेवा के द्वारा तुम अत्यंत सुख देने वाले बन जाओ। तदंतर सर्वदा एक रस शोभायुक्त कोमलता के समुद्र में श्री कृष्ण जाकर शीघ्र ही रोते हुए से पलका से उठ खड़े और माता के पास चल दिए, जैसे अपना गाढ़ मोड़ने से अर्थात अंगड़ाई तोड़ने से प्रेरित लंबे लंबे सांसों को लेते हुए नेत्रों को दोनों हाथों से मीटते हुए जाकर माँ माँ कहते हुए रोते हुए मंथन दंड के शब्द को अर्थात रई के शब्द को सुनकर श्रीमान बाल गोपाल बाल्य भाव से गिरते पड़ते माता के पास चले। तत्पश्चात माता यशोदा बाल्यकाल उचित लालिल पालन द्वारा बढ़े हुए स्नेह के विस्तार से तथा स्नेहमयी कातरता के लेश से परिपूर्ण होकर सौभाग्यशालियों में श्रेष्ठ अपने सुंदरता के महेंद्र उन श्री कृष्ण के द्वारा रई की गति समूह के रुक जाने पर स्वयं दुग्ध की धारा को बहाने वाले स्तनों के दुग्ध को उस अपने नवीन बालक को पिलाने लग गई। तो इस प्रकार गा रही थी। उसी समय श्री कृष्ण जाग कर रोते हुए पलक से उठ खड़े माता के पास चल दिए। अपने गात्र मोड़ने से अर्थात अंगड़ाई तोड़ने से प्रेरित लंबे लंबे श्वासों को लेते हुए नेत्रों को दोनों हाथ से मोड़ते हुए जाकर माँ माँ कहते रोते हुए मंथन दंड के शब्द को अर्थात रई के शब्द को सुनकर श्रीमान गोपाल बाल्य भाव से गिरते पड़ते माता के पास चल दिए। तत्पश्चात माता यशोदा बाल्य कालोचित लालल पान द्वारा बढ़े हुए स्नेह के विस्तार से तथा स्नेहमयी कातरता के लेश से परिपूर्ण होकर सौभाग्यशालियों में श्रेष्ठ अथवा सुंदरता के महेंद्र उन श्री कृष्ण के द्वारा रई की गई गति के समूह के रुक जाने पर स्वयं दुग्ध की धारा को बहाने वाले
स्तनों के दूध को उस अपने नवीन बालक को पिलाने लगे। वर्षा ऋतु के समान स्निग्ध शोभाशालिनी जननी यशोदा जी के पयोधर जब दुग्ध धाराओं की वृष्टि करने लगे, तब श्री कृष्ण सुंदर चातक पक्षी का भाव धारण करने लगे, अर्थात चातक की भांति चाव से माता का दूध पीने लगे। वहां पर श्री कृष्ण जब आकांक्षा पूर्वक धन्य स्तन्य दुग्ध को आधा पी चुके थे, तब यशोदा जी के नेत्रों की ओटक वाले घर में ओटते हुए बहुत से दुग्धों के उफान को नजार कर उसी समय श्री कृष्ण को छोड़कर भाग गई। शीघ्रतापूर्वक भागने में श्री कृष्ण के गिरने के भय से उनको लेकर नहीं गई। इस प्रकार से ये भगवान की दाम बंधन लीला हो रही है, इसका हम श्रवण कर रहे हैं। आगे बोलते हैं, मधुकंठ बोला, भैया स्निग्धकंठ तुम किस प्रकार क्या करे, केवल दुग्ध रक्षा मात्र के लिए क्षुधा से क्षीण कलेवर वाले अपने छोटे से लाला को छोड़कर श्री यशोदा जी का नेत्र जाना किस प्रकार युक्ति संगत हो सकता। कारण है कि पुत्रों पर वात्सल्य प्रेम करने वाली संसार भर में जितनी माता हैं, उनके बीच में वे ही तो निर्मल उपमा का स्थल है। स्निग्धकंठ हास्य पूर्वक बोला, बड़े भैया जी आप किंचित का आगे के तो विचार तो ध्यान देकर सुनिए। ये लाला को छोड़कर दुग्ध की रक्षा के लिए दौड़कर जाना भी यशोदा जी का एक प्रकार से वात्सल्य का ही विलास है। मधुकंठ बोला, किस प्रकार से वो वास्तव वात्सल्य का विलास है। तो ये कल की क्लास में हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से यशोदा का भागा जाना भी तो कृष्ण का ही वात्सल्य का विलास। मधुकुंड बोला, किस प्रकार से, तो स्निग्धकंठ इसका उत्तर देंगे। ये उत्तर हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज समय होने जा रहा है, इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री गोपाल चंपू ग्रंथ की जय, श्री जी गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों